to start a very important chapter of ICSE Selena Biology, class 9th, chapter number 10, nutrition, nutrition in general. न्यूट्रिशन को हम में पढ़ेंगे, मतलब बेसिक पढ़ेंगे न्यूट्रिशन का। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये टर्म्स क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, फूड क्या होता है, डाइट। ये फूड और डाइट जो है ये न्यूट्रिशन से ही रिलेटेड टर्म्स है। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन मीन्स सप्लाई ऑफ एसेंशियल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन का मतलब ही होता है सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, है ना, ऑफ एसेंशियल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स। एसेंशियल जरूरी, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब नेचुरली, और इनऑर्गेनिक जिसमें मैन मेड मतलब ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट रहता है। ओके, केमिकल कंपाउंड्स को लाइक प्रोटीन्स, विटामिन्स, सॉल्ट्स एक्सेट्रा, लाइक फैट्स भी आप इसमें बोल सकते हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी बोल सकते हो। हम लोग हर एक टर्म्स को अच्छे से पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। ओके, ऑल सच केमिकल कंपाउंड्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो देखो, न्यूट्रिशन तो प्रोसेस है, पर ये सब जो प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, साल्ट्स, ये क्या है? ये केमिकल कंपाउंड्स है। तो इसी केमिकल कंपाउंड्स को हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फूड। तो फूड क्या है? भोजन क्या है? भोजन कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। फूड इज़ एनी सब्सटेंस विच वी ईट, जो हम लोग खाते हैं या पीते हैं, है ना, विच वी ईट और ड्रिंक, एंड विच कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स। और उसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो फूड हम लोग खाते हैं उसमें क्या होना चाहिए? न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए। न्यूट्रिएंट्स मतलब प्रोटीन होना चाहिए, है ना, फैट होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए। ओके, लाइक एग्जांपल यू कैन सी मिल्क, मिल्क में होता है, ब्रेड में होता है, एग में होता है, फिश में होता है, एप्पल में होता है, और भी बहुत सारे एग्जांपल होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे डाइट। तो डाइट क्या है? डाइट है कॉम्बिनेशन ऑफ फूड आइटम्स, मतलब बहुत सारी फूड जो हम लोग खाते हैं, बहुत सारी फूड आइटम्स हम लोग खाते हैं इन आवर मील्स, विच वी ईट इन आवर मील्स, जो हम लोग अपने मील्स में खाते हैं। मील्स क्या होता है? यहाँ पर आप देखो, मील इज़ द फूड। मील कोई भी फूड हो सकता है। मील एक फूड है, समझ रहे हो? मील एक खाना है, एक भोजन है, टेकन एट वन टाइम, जो हम लोग एक बार लेते हैं टू सेटिस्फाई द एपिटाइट। एपिटाइट का मतलब क्या होता है? एपिटाइट का मतलब होता है, यहाँ पर दिया हुआ है, द डिज़ायर टू ईट। हमारा डिज़ायर, हम कितना खा सकते हैं ना। हम जब बहुत भूख लगती है, व्हेन वाइल हंग्री, आपको पता चल जाएगा, जब हम लोग भूखे रहते हैं तो हम लोगों को बहुत खाना खाते हैं, तो वही खाने को हम लोग मील बोलते हैं, है ना। हम लोग नॉर्मली जो खाना खाते हैं उसे मील बोलते हैं। तो डाइट का मतलब भी वही होता है कि बहुत सारी फूड रहेंगे और जिसे हम लोग अपने मील में खाते हैं, है ना। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? ये बैलेंस डाइट आपने बहुत बार नाम सुना होगा कि मैं बैलेंस डाइट करता हूँ, आप भी करो, डॉक्टर से सुना होगा। तो इसे पहले समझते हैं। तो बैलेंस डाइट क्या है? ये एक ऐसा डाइट है, ये भी एक तरह का डाइट ही है, जो कंटेन करता है, जिसके पास क्या है? ऑल द प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड इन प्रॉपर क्वांटिटी फॉर अ पार्टिकुलर पर्सन। एक प्रॉपर क्वांटिटी में हम लोग जो भी खाते हैं उसे बैलेंस डाइट कहते हैं, है ना। आप समझो, हो सकता है कि किसी फूड में आप कोई फूड खा रहे हो जिसमें सिर्फ फैट है, लाइक कोई भी ऐसा है, जैसे जंक फूड आप खाते हो, उसमें आप क्या है? फैट है। आपको एनर्जी तो देगा, पर आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा जंक फूड से। तो वो आपको एनर्जी देगा, पर आपको प्रोटीन। सो बैलेंस डाइट ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन डिपेंड्स ऑन फूड फैक्टर्स। बैलेंस डाइट जो पार्टिकुलर पर्सन के लिए है वो डिपेंड करता है 4 फैक्टर्स पे, 4 तरीके पे। तो पढ़ते हैं इन तरीक़ों को। सबसे पहला, पर्सन। हाँ, पर्सन का एज बहुत मैटर करता है। अगर आप बच्चे हो, अगर आप चाइल्ड हो, तो आपको मिल्क पीना चाहिए, है ना। अगर कोई यंग है तो उसे भी मिल्क पीना चाहिए, फूड खाने चाहिए, है ना। कोई ओल्ड है तो उसे हॉर्लिक्स वगैरह, जिससे प्रोटीन, विटामिन्स ये सब मिले, वो खाना चाहिए। तो एज पे डिपेंड करता है कि आप अपना बैलेंस डाइट कैसे चूज़ करते हो। ओके, सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल का मतलब वो मेल है या फीमेल है ना। मेल है या फीमेल है। मेल कुछ ज़्यादा तीखा खाते हैं, फीमेल ज़्यादा तीखा नहीं खा पाती है, ऐसा आप समझ सकते हो। तो इन दोनों को सोचकर भी आपको बैलेंस डाइट चूज़ करना चाहिए, आप मेल हो या फीमेल हो। ओके, लाइफ स्टाइल या नेचर ऑफ द वर्क। अब आप फार्मर हो, आप खेत में काम करते हो, उसके लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो आपको एनर्जी गिविंग फूड खाना चाहिए, जो कि ऐसे फूड जो एनर्जी रिच हो, है ना। तो आप स्पोर्ट्स पर्सन हो। लाइफ स्टाइल मतलब कैसे आप जीवन जीते हो। नेचर ऑफ द वर्क, आप कैसे काम करते हो। ओके, स्पेशल नीड्स ऑफ अ पर्सन। कुछ स्पेशल नीड्स होते हैं, जैसे कोई पर्सन सिक होता है, बीमार होता है, सिक पर्सन, प्रेग्नेंट लेडी, नर्सिंग मदर।
तो ये सब कंडीशन है जिसमें आप बैलेंस डाइट चूज़ करोगे। आप अब बहुत सिक हो गए हो अचानक से, तो आपको सोचना होगा ना, मतलब आप बैलेंस डाइट को मेंटेन नहीं कर पाओगे, तो आपको एक अलग डाइट बनाना पड़ता है। तो वैसे ही आई हैव ऑलरेडी रेड अबाउट मील्स, दैट मील इज़ द फूड टेकन एट वन टाइम टू बाय द एपिटाइट। एपिटाइट का मतलब होता है डिज़ायर टू ईट, आपको कितना खाना पसंद है या आप कितना खाना चाहते हो, है ना। तो in this row only you have to learn this balanced diet and their four factors and nothing else, because this is only in your syllabus. Balanced diet is only in your syllabus, okay, and all those things you have to only understand. Now we are going to understand the need for of nutrition, that क्या ज़रूरत पड़ी हमें न्यूट्रिशन की, है ना, क्यों चाहिए हमें न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्यों चाहिए हमें, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाना चाहिए, बिना खाना के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता, है ना। अब वो नॉन लिविंग थिंग्स बस जिंदा रहता है, लिविंग थिंग्स नहीं रहता, चाहे प्लांट हो चाहे कुछ भी हो, ह्यूमन्स हो एनिमल्स हो, सबको खाना चाहिए। इट इज़ नीडेड फॉर 6 मेन पर्पसेस। यहाँ पर 6 मेन पर्पसेस दिए हुए हैं जिसे हम लोगों को समझना है। सबसे पहला है ग्रोथ। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। सिर्फ हाइट की बात नहीं हो रही है, फिजिकली नहीं, मेंटली भी आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो बिल्डिंग अप न्यू प्रोटोप्लाज्म ऑल सेल्स फॉर ग्रोथ। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। ये आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था, मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। जस्ट इमेजिन दैट दिस इज़ योर सेल and there are semi like liquid like structure that is called cytoplasm, and here is one your nucleus. This is your nucleus and this is your cytoplasm. So the combination of cytoplasm and nucleus is called protoplasm. तो अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आपके सेल्स बनेंगे नहीं, है ना। दूसरा है रिपेयर। आपके सेल्स मर जाते हैं, आपको पता होगा कि आपको जब चोट लगती है तो आपके कुछ सेल मर जाते हैं, तो उसके रिपेयर के लिए भी आपको खाना पड़ेगा। एनर्जी, आपको फूड से एनर्जी भी मिलती है, न्यूट्रिशन से एनर्जी भी आपको मिलेगी, है ना। मेंटेनेंस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल्स, हाँ। प्रोविज़न ऑफ रॉ मटेरियल्स, कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं जैसे इंजाइम्स, हार्मोन्स, स्वीट, पसीना, मिल्क, खाना, ये सब के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़ एंड इन्फेक्शन। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे, है ना, तो प्रोटेक्शन भी करता है ये। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि आपके सिलेबस में है, क्लासेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। फ्रॉम हियर एवरी सिंगल लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कितने क्लासेस में बटा हुआ है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स को हम लोग फूड सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि का फूड सब्सटेंस ही तो है ना। ये 6 क्लासेस में डिवाइड रहता है ना। दीज आर 6 क्लासेस ऑफ फूड सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। दीज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल सॉल्ट्स, विटामिन्स एंड वाटर। इसे हम लोग टेबुलर फॉर्म में समझते हैं, ओके, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये आपका न्यूट्रिशन रहा, ये 6 क्लासेस में बटा हुआ है, ओके, 6 कैटेगरी में बटा हुआ है, ऐसा समझो। सबसे पहले को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, हम लोग समझेंगे, सबको समझेंगे, इसके भी कुछ कुछ टाइप है, समझेंगे। सेकेंड है आपका फैट, थर्ड है आपका प्रोटीन, फोर्थ है मिनरल सॉल्ट्स, फिफ्थ है विटामिन, सिक्स है वाटर, जिसे H2O भी बोलते हैं केमिस्ट्री में, ओके। टिल हियर आई थिंक इट इज़ क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स एज द नेम सजेस्ट, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये तीन एलिमेंट से मिलके बना है, इसलिए कंपाउंड है। कार्बोहाइड्रेट्स आर द कंपाउंड्स। क्यों कंपाउंड्स है, क्योंकि तीन एलिमेंट से मिलके बना है, तीन एटम से मिलके बना है, ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन से मिलके बना है, ओके। विथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज ऑलवेज इन रेशियो 2:1। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स में ये आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसका जो रेशियो है ये हमेशा 2:1 रहता है। 2:1, इसे H2 बोलते हैं, 2:1। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका ये हाइड्रोजन जो है, अगर ये आपका 12 है, मान लो 12 है, तो आपका ये ऑक्सीजन आपका हो जाएगा 6, इसका हाफ हो जाएगा, समझ रहे हो, 2:1। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू। दे आर ऑक्साइज्ड इन द सेल्स टू रिलीज एनर्जी। इन्हें ऑक्साइज किया जाता है ताकि ये रिलीज करें एनर्जी को, ओके। कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड शुगर, स्टार्च एंड सेल्यूलोज। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या मिलेंगे हम लोग को, शुगर मिलेगा, स्टार्च मिलेगा, सेल्यूलोज मिलेगा। तो अब हम लोग
पढ़ने वाले हैं शुगर्स। उससे पहले यहाँ पर एक बहुत अच्छा नोट लिखा हुआ है, आप समझो। कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रिंसिपल एनर्जी सोर्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जो प्रिंसिपल एनर्जी सोर्स है, जो मेन एनर्जी सोर्स है, वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो हम लोग शुगर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो शुगर्स क्या है? शुगर्स आर सॉल्यूबल इन वाटर। शुगर क्या होते हैं? सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, चाहे कोल्ड वाटर हो या हॉट वाटर, दोनों में सॉल्यूबल होते हैं ये शुगर्स। शुगर मतलब चीनी जो हम लोग खाते हैं, वैसा आप समझ सकते हो। और मैं आपको डीपली समझाऊंगा, पहले समझने की कोशिश करो। एंड टेस्ट स्वीट। शुगर कैसा टेस्ट आता है? स्वीट आता है, मीठा रहता है शुगर्स आपका, है ना। ब्रॉडली द शुगर्स इन आवर फूड्स आर ऑफ टू मेजर कैटेगरीज। हमारे खाने में जो शुगर रहता है वो मेनली दो कैटेगरी का रहता है। एक रहता है आपका मोनोसेकेराइड और दूसरा रहता है डाइसेकेराइड। हम लोग दोनों को समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे मोनोसेकेराइड को। ओके, तो मोनोसेकेराइड्स एज द मोनो मतलब वन, सेकेराइड्स मतलब शुगर। वन शुगर या सिंपल शुगर आप इसे बोल सकते हो। ओके, सिंगल शुगर या सिंपल शुगर विद अ जनरल केमिकल फार्मूला C6H12O6। इसके पास एक केमिकल फार्मूला होता है, जनरली यूज होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का भी फार्मूला है, तो 6,6H12O6। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 12 और 6 है, ये 2:1 का रेशियो बना रहा है। यहाँ पे आपने पढ़ा था कि हाइड्रोजन जो है उसका 2:1 रेशियो में ही रहता है। ये 2 गुना है और ये 1 मतलब 6 है, डबल हो गया उसका, है ना। दिस नीड नो डाइजेशन। इसे डाइजेशन का ज़रूरत ही नहीं पड़ता, इसे आपको डाइजेस्ट करना नहीं पड़ता, इसे आपको पचाना नहीं पड़ता। ओके, ये डाइजेशन का आप चैप्टर भी पढ़ोगे। एंड आर स्ट्रेट वे, और ये सीधे स्ट्रेट वे मतलब सीधे एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे बॉडी में। 3 टाइप के होते हैं ऐसे सिंपल शुगर्स। ओके, पहला है आपका ग्लूकोज, जिसे हम लोग पॉपुलरली ये जाना जाता है ग्रेप शुगर के नाम से। किस नाम से? ग्रेप शुगर के नाम से, GRAPE, ग्रेप शुगर। इसे ग्रेप शुगर भी बोलते हैं, इसे अंगूर शुगर मत समझ लीजिएगा। ओके, इज़ द मोस्ट कॉमन एंड सिंपलेस्ट शुगर फाउंड इन ऑर्गेनिज्म। ये बहुत सिंपलेस्ट और बहुत कॉमन, हर एक ऑर्गेनिज्म में ये पाया जाता है लगभग, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज रिलीजेस 686 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। मतलब 1 मोल होता है ग्लूकोज का, वो कितना एनर्जी रिलीज करता है? वो रिलीज करता है 686 किलोरीन्स। ओके, किलोरीन्स, है ना। और अब सेकेंड टाइप है फ्रुक्टोज और थर्ड है गैलेक्टोज। फ्रुक्टोज आपका प्लांट में पाया जाता है, कॉमनली पॉपुलरली इसको जाना जाता है फ्रूट शुगर। ये फ्रूट में पाया जाता है, तो फ्रूट जो प्लांट में रहता है। ओके, आप ऐसे समझो। अब है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज दूसरा सिंपल शुगर है जो मिल्क में पाया जाता है। आप जो मिल्क पीते हो उसमें ये गैलेक्टोज पाया जाता है। और इसमें एक आपको फैक्ट बता देता हूँ, ये फ्रुक्टोज जो है, ये FRUCTOS, ये फ्रुक्टोज जो है ये सबसे ज़्यादा मीठा रहता है, ये सबसे ज़्यादा मीठा है, समझ रहे हो। अब हम लोग पढ़ेंगे टू स्टडी डाइसेकेराइड और डबल शुगर्स। डाई आपको नाम से पता चल जाएगा, डाई मतलब 2, सेकेराइड मतलब शुगर, इसमें डबल शुगर होंगे। ओके, हैव अ जनरल केमिकल फॉर्मूला। एक केमिकल फॉर्मूला होता है, वो क्या है? C12H22O11। यहाँ पर भी 2:1 वाला रेशियो वाला काम कर रहा है। ये 11 1 जा 22, आप ऐसे याद रख सकते हो। अब है यहाँ पर दे रिक्वायर डाइजेशन टू गेट एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी। इन्हें डाइजेशन चाहिए, इनको पचाना ज़रूरी है, वरना ये हमारे बॉडी में इंटर नहीं कर पाएंगे। पर मोनोसेकेराइड बिना डाइजेशन के अंदर मतलब बिना इसके डाइजेशन का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है मोनोसेकेराइड को, वो डायरेक्टली हमारी स्ट्रेट वे में हमारी बॉडी में इंटर हो जाते हैं। ओके, तो ये डिफरेंस में काम आएगा। फॉर्मूला भी लिख सकते हो और ये भी पॉइंट लिख सकते हो कि ये डाइजेस्टेड होते हैं। ओके, बॉडी में ये भी 3 टाइप्स के होते हैं मोनोसेकेराइड की तरह। पहला है सुक्रोज, सेकेंड है मेल्टोज, थर्ड है लैक्टोज। ओके, सो एट फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी सुक्रोज। तो सुक्रोज एक कॉमर्शियल शुगर है, जो हम लोग खरीद के लाते हैं वही शुगर है। इट इज़ कॉमनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर केन। ये हमें शुगर केन से मिल जाता है। ये फ्रूट का नाम है शुगर केन, गन्ना इसको हिंदी में बोलते हैं। इन आवर कंट्री अनदर सोर्स ऑफ सुक्रोज इज शुगर बीट आपने खाया होगा, रेड कलर का रहता है, बीट, है ना। सुक्रोज इज़ डबल शुगर मेड अप ऑफ
टू सिंपल शुगर्स ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ये जो सुक्रोज है ये दो शुगर से मिलके बना है, ये डबल है इसलिए दो सिंपल शुगर से मिलके बना है। पहला है ग्लूकोज, सेकंड है फ्रुक्टोज। ग्लूकोज के बारे में आपने पढ़ा, और ये फ्रुक्टोज जो फ्रूट में पाया जाता है ना, फ्रूट में रहता है, ये मेनली प्लांट में रहता है, ये जो हमने अभी ऊपर पढ़ा। फिर है मेल्टोज, और इसमें मेल्टोज को हम लोग मेल्ट शुगर भी बोलते हैं। ये बना रहता है दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। ये मेल्टोज है, ये दोनों ग्लूकोज से ही बना रहता है। ओके, पर जो भी होगा वो डबल होगा, याद रखना। लैक्टोज मिल्क शुगर भी इसको बोल सकते हो। ये बना होता है ग्लूकोज से और गैलेक्टोज से। एक है आपका ग्लूकोज और दूसरा है आपका गैलेक्टोज। गैलेक्टोज कहाँ पाया जाता है? गैलेक्टोज पाया जाता है मिल्क में आपका, इसलिए इसे मिल्क शुगर भी कहते हैं। अब है आपका स्टार्च। तो स्टार्च इज एन इनसॉल्यूबल कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च क्या है? एक इनसॉल्यूबल कार्बोहाइड्रेट है, मतलब ये सॉल्यूबल नहीं है। इट इज़ इन दिस फॉर्म दैट प्लांट्स कॉमनली स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स। ये इस फॉर्म में रहता है क्योंकि प्लांट इसे आसानी से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है ना। पोटैटोज, ग्रेन्स, ये आपको कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हो। ये चिप सोर्स हैं स्टार्च के। इसके पास भी एक फॉर्मूला होता है C6H10 5O5। इसमें जो क्या होता है, O5 होता है, O5 होता है। पर यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे N लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे फिर लिख देता हूँ C6H10O5, और इसे ब्रैकेट में करके यहाँ पे N लिखा हुआ है। N मतलब ये क्या है? ये पॉलीसेकेराइड है। पॉली मतलब मल्टीपल सेकेराइड है, बहुत सारे हैं, है ना। मैनी सबरल सेकेराइड है इसमें, मतलब सबरल आपको इसका नंबर बढ़ता रहता है ना। यहाँ पे N का मतलब यही है, यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड इज कॉल्ड पोलोसेकेराइड। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोलोसेकेराइड क्या होता है, तो आप लिख सकते हो द मल्टीपल शुगर्स प्रेजेंट इन स्टार्च। ठीक है। टू अदर इनसॉल्युबल पॉलीसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स आर। दो और होते हैं इनसॉल्युबल पॉलीसेकेराइड बहुत सारे। पहले हैं आपके सेल्यूलोज और दूसरा है ग्लाइकोजन। तो सेल्यूलोज जो फॉर्म मिला जाता है वो सेल वाल में मिला जाता है प्लांट के। सेल्यूलोज से ही बनता है प्लांट का सेल वाल। आउटर लेयर होता है प्लांट का ये सेल वाल। ओके, तो सेल वाल किससे बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। ओके, ऑफ द प्लांट। इट इज़ नॉट यूज्ड बाय आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी में यूज़ नहीं होता। ये सेलुलोज जो हमारी बॉडी में बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता। एंड रिमेन्स अनडाइजेस्टेड। ये अनडाइजेस्टेड रहता है, जब डाइजेस्ट नहीं होता, पचता नहीं है। बट इट कंट्रीब्यूट्स इन प्रोवाइडिंग रफेज। पर ये कंट्रीब्यूट करता है, प्रोवाइड करता है हमें रफेज। रफेज क्या होता है? रफेज होता है नॉन डाइजेस्टेबल सेल्यूलोज, जो डाइजेस्ट नहीं होता उसे रफेज बोलते हैं। फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द गट, ताकि ये जो प्रॉपर फंक्शन कर सके हमारा गट। ओके, मैं ये आपको अच्छे से समझ में आएगा और आगे चल के। ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन एक फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स का, जो कि एनिमल्स में स्टोर रहता है। एनिमल मतलब हम लोग में भी स्टोर रहता है। ओके, इसका मेजोरिटी मतलब ज़्यादातर ये ग्लाइकोजन आपका लीवर में मिल जाएगा, और कुछ आपको मसल्स में भी मिल जाएगा। मतलब लीवर और मसल्स में आपका मेनली पाया जाएगा ये ग्लाइकोजन। ओके, सो टिल हियर दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 1, and from here we will study in lecture number 2. So like, share and subscribe.